नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों आपको बता देते हैं कि इंडिया का जो यूं कह सकते हैं मेला लगा हुआ था, वो था लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार जिसे हम कहते हैं, वो था वोटिंग। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के जो 7 चरणों में वोटिंग होने वाली थी वो दोस्तों हो चुकी है और आज दोस्तों पूर्णतः वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब दोस्तों इंतजार है 4 जून का, जब हमारे देश को या फिर एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के बारे में। लेकिन लोकसभा का चुनाव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, पूरी दुनिया के लिए भारत का ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों वो समाप्त हो चुका है। 4 जून को कोई भी सरकार बनाए, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एसएससी जीडी का रिजल्ट आखिरकार कब तक डिक्लेयर होगा, क्योंकि इसकी फाइनल आंसर की अभी तक नहीं आई, लेकिन आंसर की आई थी वो 3 अप्रैल को आई थी। 3 अप्रैल को आने का मतलब है कि अप्रैल तो पूरा गया, मई भी पूरा गया, अब दोस्तों जून की बारी है और जून की शुरुआत भी हो चुकी है। और इसी वक्त दोस्तों 2 महीने पहले बच्चे इंतजार कर रहे थे आंसर की का और आशा जताई जा रही थी कि आंसर की आ गई तो 100% 10 से 20 दिन में रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, पहले जैसा कुछ भी दोस्तों एसएससी जीडी में नहीं रहा। और दोस्तों रिजल्ट इतने दिनों के बाद क्यों नहीं आया, इसका मेन कारण आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव। लेकिन अब लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाने के बाद अब बच्चों में सबसे बड़ा डाउट कि आखिरकार रिजल्ट कितने दिनों में होगा डिक्लेयर। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाने के बाद आखिरकार रिजल्ट कब तक, क्या 2 जून को रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी डाउट है, बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं बहुत, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें लगी हुई हैं, बहुत सारे परिवारों से उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस जीडी के रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि 26,146 बच्चों का सपना इस बार पूरा होगा, वो बेरोजगारी से मुक्त होंगे। तो ये समझिए कि वो 26,000 और उनके परिवार वाले जितने भी लोग होंगे तो उनको एक आशा मिल जाएगी उनसे। तो आप समझ सकते हो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लाखों बच्चों का, लाखों लोगों का इसमें क्या है दोस्तों, विश्वास जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या दोस्तों रियलिटी में 2 जून को रिजल्ट आ जाएगा, और यदि 2 जून को नहीं आया तो कब तक आएगा, और क्या पद दोस्तों इस बार बढ़ सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर 10,000 पद लिए हैं, लेकिन आपको क्लियरलिफिकेशन बताना चाहते हैं कि थंबनेल में लिया गया है, लेकिन आपको यही बताएंगे कि अभी तक इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आई है। उसके लिए अभी आपको वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाले हैं कि अगर जिस बच्चे का इस बार सिलेक्शन किसी कारण नहीं हुआ है और जिसके अभी उसको आंसर की के बारे में आ गई और उसको पता चल गया कि उसके मार्क्स कम हैं, तो कृपया 2025 वाली वैकेंसी का दोस्तों तैयारी ज़रूर करिए, क्योंकि उसका 27 अगस्त से फॉर्म पड़ेगा। 27 सितंबर को लास्ट डेट है, वो 2024 में है। और एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो जनवरी, फरवरी या फिर दिसंबर, इन तीनों महीने के बीच में ही दोस्तों कंडक्ट कराया जाएगा। और अगले साल आपका भी सपना पूरा हो सकता है यदि आप इस समय मेहनत करते हो तो। लेकिन इस बार जितने बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनके पता है कि अच्छे मार्क्स हैं, तो उनको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों फिजिकल कट ऑफ क्या 78, 110, 190, ये जो फिजिकल की कट ऑफ हमने लिया है ये फेक नहीं ली है, बल्कि इतने नंबरों पर ही आपका फिजिकल होगा। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, सिर्फ एक स्टेट, कुछ स्टेटों को छोड़ के। चलिए अभी आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से स्टेट हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों हम वीडियो को और ज़्यादा स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक आरटीआई रिप्लाई देते हैं, जो कि एसएससी जीडी की तरफ से, यानी कि एसएससी की तरफ से ऑफिशियल दोस्तों आई थी। टोटल एप्लीकेशन फॉर्म अगर इस बार देखते हैं तो 47,45,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। टोटल उपस्थिति के बारे में बात करते हैं तो 30,36,000 बच्चों ने। अगर परसेंटाइल देखते हैं तो 63.98% बच्चों ने पेपर को उपस्थित दिया था। कुल पद के बारे में बात करते हैं, यानी कि पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो 26,146 हैं। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि दोस्तों इस बार जो पिछले 2 सालों की अपेक्षा अगर पेपर देखा जाए, पिछले जो बीत चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में देखा जाए तो इस बार जो पेपर था वो दोस्तों ईजी था, लेकिन कुछ शिफ्टों का जो पेपर था वो थोड़ा हार्ड था। इस वजह से हम इजी टू मॉडरेट इस पेपर को लेवल को रखते हैं। अब दोस्तों जो 2025 में आएगा पेपर, उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इसी प्रकार देखने को मिलेगा, क्योंकि एसएससी का हर बार पेपर का स्तर जो है वो दोस्तों डाउन होता जा रहा है। क्योंकि जब पिछली बार ऐसा हुआ था तो उसमें टाइम कम कर दिया गया था, क्वेश्चन कम कर दिए गए थे। तो पिछली बार जिस बच्चे ने पेपर दिया था उसकी कंपैरिजन में अगर देखते हैं तो इस बार बच्चों ने हाई स्कोर किया है।
क्योंकि पिछली बार नया नया ये पूरा का पूरा तरीका आया था, तो उसमें बच्चों ने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे, और अब की बार वही बच्चे बहुत ही अच्छा इस बार स्कोर कर पाए। अब मुझे पता है कि 2025 में जो 12th के नए बच्चे आएंगे वो भी एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे यदि वो अच्छे से मेहनत करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्या दोस्तों अब की बार जो 2 जून को रिजल्ट आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है या फिर ये भी एक अफवाह होने वाली है। तो दोस्तों 2 जून को जो ऑफिशियल कोई तो ना नोटिस आई है ना तो कोई अपडेट आई है, लेकिन अगर हम RWA की तरफ से जो कि उन्होंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि 1 जून को मतलब हमारे देश का जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार था, जिसे हम मतदान कहने का एक अधिकार मानते हैं, उसका दोस्तों लास्ट चरण था, यानी कि 7 चरणों में लोकसभा के की सारी वोटिंग होने वाली थी, उसका दोस्तों लास्ट चरण और अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब 4 जून का इंतजार है। अब दोस्तों 4 जून से पहले ये 3 दिन बाकी रह जाएंगे, ठीक है, 3 दिन बाकी रह जाएंगे, तो इसमें रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि पहले नहीं हो पाए, क्योंकि एसएससी के जितने भी कर्मचारी थे ऑलमोस्ट कर्मचारी वो इस चुनाव में व्यस्त थे। अब दोस्तों पूर्णतः फ्री हो जाने के बाद अब सबसे ज़्यादा फोकस होगा रिजल्ट के ऊपर। अब दोस्तों पिछली बार जो कुछ दिन पहले एसएससी के चेयरमैन थे उनको बदलकर अब दीप्ति उमाशंकर जी को रखा गया है, यानी कि यहाँ पर चेयरमैन भी बदल दिया गया है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट फोकस ये रहेगी कि एसएससी जीडी का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा रिजल्ट होने वाला है एसएससी के थ्रू में, क्योंकि ना तो सीजीएल में इतने ज़्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं और ना तो इतने ज़्यादा बच्चे देते हैं पेपर, लेकिन एसएससी जीडी में कुछ अलग ही बच्चे जोश और जुनून के साथ देते हैं। अब दोस्तों पूर्णतः हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो आपका रिजल्ट है वो 4 जून से पहले ही दोस्तों डिक्लेयर कर दिया जा सकता है, वरना ये जो आपका रिजल्ट है वो 4 जून के बाद ही डिक्लेयर किए जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं 11 जून को, ठीक है, 11 जून को आपके फिजिकल की कौन सी कंपनी कराएगी वो दोस्तों 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट के ऊपर सबसे बड़ा अपडेट है वो है कि 4 जून से पहले आपका रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा अपना डाउट, और आपकी क्या राय है रिजल्ट के ऊपर इसके बारे में आपको ज़रूर बताना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने थंबनेल पे लिखा कि 10,000 पद बढ़ेंगे। दोस्तों पद बढ़ने को तो बहुत सारे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, ना तो कोई ऑफिशियल नोटिस आई है, ना तो आरटीआई रिप्लाई आया है, ना तो एमएचए। बहुत सारे बच्चों एमएचए को जानते होंगे, अगर इसके बारे में बताते हैं तो डिटेल में थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मुझे पता है कि पिछली बार जितने बच्चे वैकेंसी का तैयारी किए थे उनको सभी को पता है, तो ना तो वहाँ से कोई अपडेट आई, ना तो कोई न्यूज़पेपर की कटिंग में आई है, ना तो कहीं से भी कोई अपडेट नहीं आई कि वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन इसका दोस्तों पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था, और अब पेपर फॉर्म की भी डेट आ चुकी है और ऑलमोस्ट पेपर की भी डेट दोस्तों डिक्लेयर हो ही चुकी है। तो अब यहाँ पर संभावना हो रही कि अब की बार वैकेंसी नहीं इंक्रीज हो पाएंगी, लेकिन अगर आपका किसी कारणवश नहीं होता है तो पिछली जो आने वाली 2025 की वैकेंसी है, जिसका फॉर्म मैंने पहले आपको बता दिया है कब से कब भरा जाएगा, उसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और आपके यदि कुछ मार्क्स कम हैं और विद नॉर्मलाइजेशन अभी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी नहीं आए हैं, तो आप फिजिकल की भी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि फिजिकल आपने मिस किया तो आपका सिलेक्शन दोस्तों मिस हो जाएगा इस बार, और जो आपका सपना है वो धरा का धरा रह जाएगा। आप क्या बेरोजगारी से मुक्त नहीं होना चाहते हो? बेरोजगारी इतनी देश में बढ़ रही है, और अगर आप ही उसमें सहयोग नहीं करोगे तो कैसे कुछ होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो थोड़े दिन की मेहनत है उसको कर कर आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो। तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है भाई, अब कुछ दिन मेहनत करनी है, उसके बाद तो दोस्तों आपके पास आपका सपना पूरा होगा, आपकी सैलरी आएगी, आपके परिवार वाले खुश होंगे, सब कुछ होगा। तो कृपया ज़रूर मेहनत करते रहिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने रिजल्ट के बारे में बात कर लिया, वैकेंसी के बारे में बात कर लिया। अब अगर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 20 से 25 मार्क्स का जो हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है वो देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कहने वाले हैं कि मिल सकता है। अगर आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं उसको एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, ठीक है। और 4 जून को तो बहुत ही बड़ा काम होने वाला है, आप सभी को पता है। अगर आपको एक्साइटेड हो अपने देश की सरकार बदलने के लिए या फिर वही सरकार चुनने के लिए, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। हम ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे कि आप एक अच्छे लोकतांत्रिक देश में अपना जीवन यापन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे लोग हैं। नेता भले ही यहाँ पर थोड़े बहुत बिगड़े हो सकते हैं, लेकिन हम सब में भाईचारा इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट ना कर पाए। तो एक बात याद रखना है कि अब की बार आपको सिलेक्शन 100% लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आखिरकार कट ऑफ कितनी जा सकती है इन सभी स्टेटों की। और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि ये फेक वीडियो नहीं है और ना तो व्यूज़ पाने के चक्कर में बनाया जा रहा है। हालांकि आप देखोगे तो हमारे चैनल पर कुछ ज़्यादा वीडियो अपलोड होते रहते हैं,
लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर हम कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि हर वीडियो में हम आपको कट ऑफ अलग अलग बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। रिजल्ट में भले ही थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए, लेकिन कट ऑफ जो हम बताते हैं वही बताते हैं, ताकि हमारे बच्चों को कोई भी डाउट ना हो पाए और वो अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर पाएँ। और दोस्तों अगर किसी कारणवश हम ये भी बताते हैं अगर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वैकेंसी की भी आपको तैयारी करनी है, ताकि आपका उसमें सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि ये जितने दिन इसका सर्कल चल रहा है, वैकेंसी लगातार हर साल आ रही, उतने दिन चलेगा। जिस दिन ये बंद हो गया उस दिन 1-2 साल का गैप 100% ले लिया जाएगा। एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो जिस बार वैकेंसी आए उसी में 100% सिलेक्शन लाने की आपकी चाहत होनी चाहिए, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इन स्टेटों से बिलोंग करें जैसे तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड असम, और एक स्टेट है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। मणिपुर बहुत ही यहाँ पर हमें पता है हिंसा होती रहती है, लेकिन हमारे देश के राजनेता वहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं, ना तो कोई टिप्पणी करते हैं, ना तो वहाँ पर इस मसले को सुलझाने के लिए बात करते हैं। खैर, ये तो हमारे राजनीतिक लोगों की बहुत बड़ी एक गंदी क्या है सोच है, जो वो इस स्टेट के बारे में नहीं सोचते हैं। ये वाले स्टेट वाले भी लो कट ऑफ वाले स्टेट में आती हैं, आपको हम 100% बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इनकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है चलिए आपको फिजिकल की बताते हैं। और आपकी इसके आसपास ही दोस्तों फिजिकल की देखने को मिलेगी 100%। तो कितनी देखने को मिल सकती है चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, यूआर कैंडिडेट यदि आप हो, ओबीसी हो, एससी कैंडिडेट हो, एसटी हो एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, तो यहाँ पर देखिए इन स्टेटों की जो कट ऑफ फिजिकल की जाने वाली यूआर कैंडिडेट के अप्रॉक्सली 75 के आसपास दोस्तों देखने को मिल सकती है। वहीं ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करते हैं तो 72 या 73 के आसपास इनकी जो फिजिकल की कट ऑफ है देखने को मिल सकती है। वहीं एससी कैंडिडेट की अप्रॉक्सली 68, वहीं एसटी कैंडिडेट 65 दोस्तों इनकी कट ऑफ देखने को इस बार मिल सकती है। ये जो फिजिकल की कट ऑफ है पिछले साल की कट ऑफ से कुछ मार्क्स ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है इस वजह से। ठीक है, याद रखना। और ये विद नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ है। अगर आपके 15 यानी कि 15 मार्क्स इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका फाइनल भी सिलेक्शन हो सकता है। ओके, तो चलिए आपको बताते हैं आगे वाले स्टेट, जैसे कि आप कैटेगरी नंबर 2 मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरल एंड मणिपुर को इधर से हटा दीजिए। और हमने मीडियम कट ऑफ वाले स्टेटों में ना डिस्कशन करते हुए लो कट ऑफ वाले स्टेट में डिस्कशन किया है, क्योंकि ये जो स्टेट है वो लो कट ऑफ वाले स्टेट से बिलोंग करता है। ओके, तो यहाँ पर कितनी कट ऑफ जाने वाली फिजिकल की चलिए आपको बताते हैं। यूआर कैंडिडेट अप्रॉक्सली 110 के आसपास इनकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो अप्रॉक्स 108 के आसपास कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस भी 108 के आसपास इनकी भी कट ऑफ देखने को दोस्तों मिल सकती है। वहीं एससी कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो 105 कट ऑफ इनकी देखने को मिल सकती है फिजिकल। वहीं एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 100 मार्क्स इनकी देखने को मिल सकती है। ये दोस्तों इन स्टेटों की कट ऑफ जाने वाली, फिजिकल की कट ऑफ जाने वाली। ठीक है, फिजिकल वो भी मेल कैंडिडेट की, यदि आप फीमेल हो तो कम से कम 6 से 7 मार्क्स आप अपने कम कर लीजिएगा। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी और आपका उतने नंबरों पर सिलेक्शन भी हो जाएगा। एक बात अच्छे से याद रखना है, बॉर्डर एंड नक्सल एरिया से बिलोंग करने वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर शेयर करिएगा। हम दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम बॉर्डर एंड नक्सल एरिया का डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो हमें पता है नहीं देख पाओगे। वैसे भी आप स्किप करके वीडियो देखते हो मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, स्किप करके देखते हो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पूरा का पूरा डिटेल में वीडियो बनाएं तो शायद आप स्किप करके भी वीडियो ना देख पाओ। लेकिन आप अगर कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि आप अपना कैटेगरी ज़रूर बताइएगा, आप अपना एरिया, बॉर्डर हो, नक्सल हो। अगर आप जनरल की भी पूछना चाहते हो तो ऑफिशियली हम जनरल की ही आपको बताए हैं। ठीक है, आप फीमेल हो तब भी आप कमेंट बॉक्स से अपने मार्क्स शेयर कर सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो सबसे हाई कट ऑफ वाला स्टेट आते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे डरते रहते हैं क्या उनका फिजिकल में सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। हाई कट ऑफ जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तराखंड, ये दोस्तों वो स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ ऑलवेज हाई जाती है। कितनी हाई जा सकती है चलिए आपको हम एक एक करके हर एक कैटेगरी की बताते हैं। यदि आप यूआर कैंडिडेट हो, ठीक है, यूआर कैंडिडेट हो तो अप्रॉक्सली इन स्टेटों में कट ऑफ 120 देखने को मिल सकती है, ये फिजिकल के विद नॉर्मलाइजेशन। ओके,
अगर आप एससी कैंडिडेट हो तो अप्रॉक्सली इनकी जो कट ऑफ 113 के आसपास देखने को मिल सकती है। एसटी कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्सली देखने को मिल सकती है 110 के आसपास। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो कट ऑफ देखने को मिल सकती है वो देखने को मिल सकती है 115 से लेकर 118 के बीच में, ठीक है। 115 से लेकर 118 के बीच में इनकी फिजिकल की कट ऑफ देखने को मिल सकती है इस बार। ओके दोस्तों, इसमें हमने बहुत कुछ डिस्कशन किया है। अगर ये वीडियो मोटिवेशनल भी लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको लग रहा हो कि इस वीडियो में जो कुछ बताएगा वो रियलिटी है, तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, थम्स अप ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अगर